हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह आज अपने वीडियो में आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज है 3.10 और इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक कोई ओपन ग्राउंड है और एक मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक, ठीक है, और एक जो मोटरिस्ट है वो एक ट्रैक फॉलो कर रहा है और वो जो ट्रैक है वो हेक्सागोनल है इस तरीके से। तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है मोशन ए पॉइंट से, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि वो हर एक टर्न पर वो मतलब 60 डिग्री का टर्न लेता है। जो मोटरिस्ट है वो 60 डिग्री का टर्न लेता है और टर्न लेने के बाद पूछा गया है कि जो थर्ड जो टर्न होगा या 6 जो टर्न होगा या 8 जो उसका टर्न होगा, उस टर्न पर उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है वो हमें निकालना है थर्ड टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि समझना बेटा कि कोई मोटरिस्ट है वो यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, वो इस तरीके से आगे जाता है और यहाँ जब बी पॉइंट पर जब वो पहुँचता है तो यहाँ उसका फर्स्ट टर्न आता है। मैं यहाँ इसको ऐसे फर्स्ट से लिख देता हूँ और वो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो टर्न लेता है और कितने डिग्री पे टर्न लेता है, वो 60 डिग्री पर। बी पॉइंट पर वो 60 डिग्री का टर्न लेता है और फिर टर्न लेने के बाद वो सी पॉइंट तक चलता है। सी पॉइंट पर उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो फिर टर्न लेता है। मतलब कौन सा टर्न है? टर्न नंबर है सेकंड। कितने डिग्री का टर्न लेगा वो 60 डिग्री का टर्न लेगा। यहाँ भी वो 60 डिग्री का टर्न लेता है। फिर उसके बाद वो आगे चलता है, डी पॉइंट पर पहुँचता है और डी पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो दोबारा क्या करता है, वो दोबारा टर्न लेता है कितने का, 60 डिग्री का। फिर उसने दोबारा टर्न लिया कितने का, 60 डिग्री का। ये पाथ उसका, ये उसकी पाथ की डायरेक्शन। फिर वो सी से डी पर गया और डी के बाद फिर यहाँ टर्न लिया उसने सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ये टर्न होगा उसका थर्ड टर्न। क्लियर है? यहाँ वो थर्ड टर्न लेगा। उसके बाद फिर वो दोबारा टर्न लेता है और यहाँ पॉइंट पर पहुँचता है ई पर, और वो कौन सा फिर दोबारा टर्न लेगा, फोर्थ टर्न लेगा। फोर्थ टर्न लेगा और कितने डिग्री पर, ये लेगा 60 डिग्री। टर्न करता है वो कितने पर, हर बार 60 डिग्री पर वो टर्न कर रहा है और उसका पाथ हेक्सागोनल हो जाएगा। फिर वो आगे जाएगा ई के बाद, फिर दोबारा उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना जाकर फिर टर्न लेगा और वो कितने डिग्री पर टर्न लेता है, दोबारा वही 60 डिग्री पर टर्न लेता है। ये 4 और ये टर्न होगा उसका फिफ्थ, और पॉइंट मान लेता हूँ इसको एफ। कौन से पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर वो दोबारा टर्न लेता है, फिर ए पर जाएगा, यहाँ फिफ्थ हो गया, यहाँ ए पर दोबारा उसका 6th टर्न होगा। हमें टोटल 8 टर्न लेने हैं। 8 टर्न के लिए काउंट करवा रहा है वो, तो ये टर्न होगा अपना कौन सा, 6 टर्न। उसके बाद ये दोबारा आ जाएगा, यहाँ टर्न होगा कौन सा, 7 टर्न, और फिर ये दोबारा सी पर आएगा और टर्न होगा कौन सा, 8 टर्न।
तो मैंने इस तरीके से बेटा आपको टर्न भी उसमें कैलकुलेट कर दिए हैं, टर्न भी काउंट करके लिख दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। हमें सबसे पहले जो फर्स्ट टर्न है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ निकालता हूँ एट टर्न थर्ड टर्न के लिए निकाल रहा हूँ मैं। थर्ड टर्न पर हम निकाल रहे हैं किसको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? थर्ड टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टर्न अपना ये है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ से मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और ये लाइन पैरेलल होगी किसके? CB की, BC की। ये लाइन BC के क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी इसके, ये पैरेलल होगी। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँ, कहाँ से? एक तो यहाँ से कर दिया, चलो यहीं से एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल आनी चाहिए। ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हर बार वो 500 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक वो कितना कवर करता है? 500। हर बार वो 500 कवर कर रहा है। ये भी 500 है। ये डिस्टेंस कितनी है? ये 500 मीटर है। ये भी 500 और ये भी 500 मीटर है। ये 500 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये यहाँ से यहाँ तक ये 500 होने वाली है। डायग्राम सही नहीं बना है, सही बनता ना तो एक मैं यहाँ से भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता तो ये बिल्कुल 500 आती, ऐसे बिल्कुल सही ढंग से बनती। ये इतनी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये 500 होगी। ठीक है बेटा, तो हमें अगर यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस निकालनी है AD, वो किसके इक्वल होगी? मैं डायग्राम देखता हूँ बेटा यहाँ सटीक। तो इसको हम APPQ और QD के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैंने P माना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको P माना, इसको माना कितना? Q। तो AP, PQ और QD ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AP और प्लस PQ और प्लस QD। ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ये 60 डिग्री एंगल है, ये कितना हो जाएगा? 120 होगा। यहाँ से यहाँ तक 120, तो ये एंगल बनेगा कितना? ये 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री होगा और ऐसे ही ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। ये 30 और ये 30 बनेंगे एंगल, दोनों के दोनों। तो ये 30 डिग्री के होंगे। ये क्या निकलेगा फिर? ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम भाई। ये तो हो गया 30 के सामने, ये डिस्टेंस तो हो गई, क्या बन गई? ये तो अल्टीट्यूड हो गई। AP क्या हो गई? ये इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो अल्टीट्यूड हो गया और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। इसको हाइपोटेनियस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन पर, तो हाइपोटेनियस ये हो गया बेटा, कौन सा? 500 मीटर। ये हाइपोटेनियस हो गया
और हमें क्या निकालना है, हमें अल्टीट्यूड निकालना है। तो ए पी क्या बनेगा, ए पी हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन क्या लिखेंगे, ए पी मतलब अल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस ए बी, इसको लिख सकते हैं हम अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, अल्टीट्यूड और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30। तो ए पी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए पी बनेगा ए बी साइन 30, लिख सकते हैं यहाँ से। ए पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये ए पी निकालनी है हमें, ये 30 डिग्री का एंगल हमने कंसीडर कर लिया, इतना एंगल ये 30 डिग्री है। हमने पहले ए पी निकाला, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था ए से डी तक, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ए पी, पी क्यू और क्यू डी, इसमें डिवाइड कर दिया। सबसे पहले ए पी कैलकुलेट किया, किससे, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनियस से, और ये थीटा कितना है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं हम कितनी, 1/2, और ए बी की वैल्यू कितनी है 500, तो 500 इंटू 1/2 कितना आ गया 250। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए पी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 मीटर। क्लियर है बेटा, हमने ऐसे इसको कैलकुलेट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है आपको मालूम चल जाएगा। हो गया, चलो तो आगे चलते हैं। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ए पी को। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू इसके इक्वल होगा, तो ये 500 लिख दिया मैंने पी क्यू को, पी क्यू 500 होगा। क्यू डी डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, नहीं तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये इसके इक्वल आती बिल्कुल, ये और ये दोनों इक्वल रहती। मेजरमेंट से अगर डायग्राम हम बनाते तो ये डिस्टेंस इस ए पी के बिल्कुल क्या रहती, बिल्कुल इक्वल रहती। ठीक है, ऐसे ही हम क्यू डी फाइंड आउट कर लेंगे इस ट्रायंगल से, वही बनेगा साइन 30 की वैल्यू, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे, ये इसका हाइपोटेनियस और ये इसका अल्टीट्यूड कितना आएगा 250 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना काउंट होकर आया 250, 500 एंड 250 कितना हो गया 1000 मीटर। तो टर्न थर्ड पर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये आएगा 1000 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस कितना रहेगा भाई, थर्ड उस पर टर्न पर कितना होगा, यहाँ से और यहाँ तक। फर्स्ट पे तो 500, सेकंड पर कितना हो गया फिर 500, और थर्ड पर कितना हो गया फिर 500। तो डिस्टेंस में लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी एंड सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये डिस्टेंस बनेगा, कवर डिस्टेंस। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 500 ही बी सी है और सी डी भी 500 है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया कितना 1500 मीटर। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड टर्न पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। हमने किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की है और किस तरीके से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की है। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एट टर्न 6 की। 6 टर्न के लिए क्या तो डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या इसमें डिस्टेंस होगी। एट टर्न 6, तो 6 के लिए बात करते हैं। 6 टर्न कहाँ है,
6 टर्न यहाँ आ गया वापस ए पॉइंट पर। तो ए पर वही जहाँ से चला था वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? 0 बनेगा। जहाँ से चला वहीं आ गया। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ई एंड प्लस ई एफ एंड प्लस एफ ए प्लस एफ ए। सबको जोड़ दीजिए, सब 500 है। 5 5 फिर 500 फिर 500 फिर 500 और फिर दोबारा 500। कितनी बार हो गया? 6 टाइम हो गया। कितना आ जाएगा? 300 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आने वाला है? 300 मीटर आने वाला है। हमने सारी डिस्टेंस को जितनी भी उसने कवर की थी सबको ऐड कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। हो गया तो बेटा चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें करना है सब कुछ, ये दोनों की दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कौन से टर्न पर? 8 टर्न पर। कौन से टर्न के लिए निकालना है अब हमें? 8 टर्न के लिए। तो मैंने यहाँ से जो भी चीज़ें मैंने मानी थी उनको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। ये 30 डिग्री का रहेगा एंगल। बस इतना मालूम होना चाहिए आपको कि ये लाइनें कितने की रहेंगी। ये 30 डिग्री रहेगा, ऐसे मालूम होना चाहिए। इधर से ये भी 30 डिग्री रहेगा। क्लियर है? अब हमें यहाँ 8 टर्न यहाँ है सी पॉइंट पर। कहाँ है? सी पॉइंट पर है। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे ना सी पॉइंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट जब हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलने वाला है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बनेगा ए से सी तक, यहाँ से और यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होगा कितना? ए सी। हमें ए सी फाइंड आउट करना है। वो किसके इक्वल रहेगा? मैं यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं आर। ये बनेगा ए आर प्लस आर सी। ए आर प्लस आर सी, ये नाम दे दिया मैंने बेटा। मैंने क्या किया? एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला दी। उसकी ए सी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, यहाँ से और यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट आर पर, और मैंने ये टोटल डिस्टेंस मान लूँगा कितनी? ए आर एंड प्लस आर सी। अब ये देखिए, ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितने का हो गया? ये 60 हो गया। ये 60 है तो ये कितने का हो गया? ये 30 का हो गया। ऐसे होंगे एंगल। ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल, और ये 60 है तो ये होगा कितना? 30। क्लियर है? ये एंगल हमें मालूम चल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल का। ऐसे ही इसके लिए मैं बना लूँगा, ये 30 है तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया। क्लियर है बेटा? ये 60 हो गया, ये 30 और ये 60। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो ये एंगल बन गया 60। अब ये 60 है, चलो ठीक है, ये 60 है तो ये 30 होगा। ये कितना होगा? ये 30 होगा। अब 30 के सामने की साइड तो हो गई अल्टीट्यूड आर सी। आर सी अल्टीट्यूड बना। इधर इसके लिए ये 30 है और ये कितना है?
ये 30 है, और 60, ये 90 रहेगा। ये 90 नहीं होना चाहिए, और ये 30 होना चाहिए, ये 30 होना चाहिए। तो ऐसे ये 60 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 60 होगा और ये होगा कितना 30। ऐसे होंगे ये दोनों 30, ये 60 हो जाएगा टोटल, और ये कितना होगा, ये 30 रहेगा। यहाँ अल्टीट्यूड निकालना है, यहाँ भी हमें अल्टीट्यूड निकालना है, और हमें ये हाइपोटेनियस गिवन है। तो मैं ए आर को क्या लिखूँगा, देखिए ए आर लिखूँगा मैं ए बी साइन 60, इसको लिखूँगा ए आर इज इक्वल टू ए बी साइन 60। और आर सी को क्या लिखूँगा, मैं आर सी को लिखूँगा, आर सी लिखा जाएगा बी सी साइन 30। क्या लिखूँगा, बी सी साइन 30। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 500, साइन 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही बी सी की वैल्यू है 500, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल कर आने वाला है, ए बी साइन 60, ये साइन 60 है, और ये 60 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये 30 होना चाहिए। ये बेटा ये भी 60 होना चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, ये 60 का होगा, 30 नहीं होगा भाई। ये पूरा 120 होगा, 60 ये हो गया, 60 ये हो गया। तो यहाँ 30 की जगह क्या रखेंगे हम, 60 डिग्री ही रखेंगे। कितना रखेंगे, 60 डिग्री ही रखेंगे। तो ये बन जाएगा साइन 60 √3/2, और 500 ये भी आएगा कितना, √3/2। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आना चाहिए भाई, इसको लिखा मैंने 1/2 500 √3 और प्लस 1/2, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 500 √3। कितना बन जाएगा, 500 इंटू √3, 500 इंटू √3, ये आना चाहिए बेटा। और मीटर में ही चल रहा है सब कुछ। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 866 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे 866 मीटर आएगा। क्लियर है बेटा। और अगर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस क्या बनेगा भाई, यहाँ तक 6 पॉइंट तक तो अपने कितना हो गया था, ये 3000 मीटर हो गया था। फिर इसके बाद और ऐड कर लो 500 और 500 प्लस 500, कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 400 या फिर 4 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और बेटा मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको डाउट लगता है फ़िज़िक्स में, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है और उनमें कहीं भी आपको डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपके उस टॉपिक पर श्योर कोई ना कोई वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं बेटा नए क्वेश्चन के साथ।
नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर को। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।